Hello and welcome everyone to the final lecture of ट्रिगो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, और फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ इस लेक्चर को सम अप करेंगे। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक को ही सम अप करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत दिन से लेक्चर नहीं बन रहा था क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए, एंड आई होप कि आप लोग सब अपने एग्ज़ाम्स में, स्कूल के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। ओके, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। ओके, चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग ट्रिगो में कैसे अप्लाई होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ने दो ट्रायंगल्स लिए। एक्चुअली एक ही ट्रायंगल है, बस क्या है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, एक एंगल यहाँ पे थीटा है, सेकंड वाला अल्फा है। ओके, सिमिलर दोनों ट्रायंगल सेम ही है इसीलिए। ओके, अब इस रेशियो, इस हाइपोटेन्यूज को हम लोग 1 लिए हैं, पहले ही से ही हम लोग 1 लेके चल रहे हैं फॉर द ईज, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे चूँकि हम लोग का रेशियोज़ का यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग 1 लेके चलते हैं ताकि हमें आसानी हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा कैसे लिखा है ये समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग कोई एक जनरल ट्रायंगल लेते हैं, ओके, एक इस तरह से कोई भी एक जनरल राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो ए बी सी, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर क्या है? पी। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इस ट्रायंगल पे देखिए 1 है। इस ट्रायंगल पे वैल्यू अगर 1 है, यानी कि इसका वैल्यू अगर हम लोग 1 कर दे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? P इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। P इक्वल्स टू साइन थीटा, दैट इज ए बी लेंथ इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी तरह से जब हम लोग कॉस ऑफ थीटा निकालेंगे, तो कॉस ऑफ थीटा में क्या आ जाएगा? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे अगेन 1 है तो 1, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 1। तो ये फिर बी, ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉस थीटा लिखा है। इसी तरह से जब एंगल हम लोग अल्फा कर देंगे तो अल्फा के रिस्पेक्ट में जो कॉस अल्फा होगा वो ये हो जाएगा, उसका बेस कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, और जो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा उसका लेंथ हम लोग साइन अल्फा कह देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा के रिस्पेक्ट में बेस है। ये हो गया कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में बेस है। ये हो गया साइन अल्फा, क्योंकि ये अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। ये हो गया साइन थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है। अब सॉरी, यहाँ अगर देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा है, क्योंकि सॉरी, एक ही लेंथ का हम लोग अलग अलग नाम रखे हैं, क्योंकि बस एंगल्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा हो गया। अब अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? ये चूंकि अगर 90 डिग्री हो चुका है पहले से, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का सम, उस ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब उन तीनों एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाकी जो एंगल्स बच गए अल्फा और थीटा, वो दोनों का सम तो 90 डिग्री होगा। सो अल्फा और थीटा हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। ओके, तो अब जब यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये यहाँ पे हम लोग 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है, और साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर हम लोग को देखें गौर से, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आ रहा है। ओके, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यही एप्लीकेशन है ट्रिगो में। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं बाकी सारे रेशियोज का क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे कि साइन ऑफ थीटा,
ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, देन कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अगेन tan of theta, tan theta equals to cot of 90 माइनस थीटा, सॉरी ये 90 है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये हो गया tan थीटा, एंड देन वी हैव गॉट cot थीटा, cot theta equals to tan of 90 minus theta, then sec theta जो रिमेनिंग है दो, sec theta equals to cosec of 90 minus theta, then cosec of theta equals to sec of 90 माइनस थीटा। ओके, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। ये हो गई हमारी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके कुछ एप्लीकेशंस इन ट्रिगो। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली हम लोग 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अभी स्टैंडर्ड 10th में पढ़ेंगे, बाकी जो भी है हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में LHS हमारा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि ट्राई करेंगे प्रूव करने का। तो LHS में जब साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमने लिख दिया। फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इनका हम सम करेंगे यानी नीचे में h है तो एलसीएम लेंगे, तो h स्क्वायर तो नीचे में एलसीएम रह जाएगा और ऊपर में हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को h स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1। जब एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे भी हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में 1 को 1 रहने देते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। जो हम लोग ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस पढ़ रहे थे, अब हम लोग उसको परपेंडिकुलर कह रहे हैं क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, उसका नेमिंग ट्रिगो में इसी तरह से है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस एंड tan थीटा होल स्क्वायर है, सो दैट इज tan स्क्वायर थीटा है तो p/b स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग 1 प्लस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर एलसीएम लेंगे, नीचे में b स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऊपर में h स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, दैट मीन्स hypotenuse divided by base, hypotenuse divided by base is nothing but 1 upon cos theta, because cos theta is base divided by hypotenuse and 1 by cos theta is sec theta. So this h by b whole square is nothing but sec square theta. That is, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड और लास्ट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। 1 को 1 रहने देंगे, कॉट थीटा दैट इज 1 by tan theta and tan theta is p by b, so cot theta will be b by p, that is base by perpendicular, so b by p is cot theta, b by p whole square equals to now 1 plus b square plus p square। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ऊपर में सम ऑफ, ये अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। उसको यूज करके हमारा यहाँ पे h स्क्वायर बाय पी स्क्वायर आ गया, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इज nothing but 1 by sin theta and 1 by sin theta is cosec theta, so it comes out to be cosec square theta.
तो यहाँ पे हमने देखी ये 3 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, ये तीनों आइडेंटिटीज़ आप याद रख लेंगे, ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपके मुंह पे होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, ओहो ये भी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तीनों आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ ली हैं। ओके, अब ये तीनों आइडेंटिटीज़ को और जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसको यूज़ करके हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आपको बस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपको उसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बस 90 माइनस थीटा करते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। उसका क्वेश्चन का हमने DPP आपको ढेर सारा दे चुका है, आप सॉल्व करें जल्दी से उसको। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ 80 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 31 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। कॉस ऑफ 80 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 10 प्लस कॉस ऑफ 59, कॉस ऑफ 59 को कॉस ऑफ 90 माइनस 31 इंटू कॉस ऑफ 31 इक्वल्स टू साइन 60 अपॉन साइन 10 प्लस साइन 31 इंटू कॉसेक ऑफ 31। इसको हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन ऑफ 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10 कम्स आउट टू बी 1 एंड साइन 31 इंटू कॉसेक 31, क्योंकि कॉसेक 31 इक्वल्स टू 1 बाय साइन 31, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी 2। इसका वैल्यू ही निकालना था, इवैल्यूएट का मतलब इसका वैल्यू निकालना। इसमें हम लोग एक ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, LHS में है, और RHS में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे प्रूफ करने हैं। ओके, तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1 माइनस साइन थीटा से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आ गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे में हो जाएगा, ऊपर में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो है ही। अब हम लोग ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। ऊपर में है कॉस थीटा, ये देखिए कॉस थीटा ऊपर में है, तो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और एक स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में बस बच जाएगा कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज़ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये हो गया हमारा RHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। पहले ही सेकेंड क्लास में ही हम लोग देख चुके हैं ये सब चीज़। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और जब हम लोग LCM लेंगे तो नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे इस आइडेंटिटी को, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो पहले से एक साइन स्क्वायर थीटा था, एक साइन स्क्वायर थीटा अब आ गया, और पहले से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा था। अब साइन स्क्वायर थीटा तो आ गया है, RHS में हमें साइन स्क्वायर थीटा जो चाहिए था वो तो आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी tan स्क्वायर थीटा, हेंस साइन इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा विच इज़ द RHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, सो प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3।
क्या कह रहा है, 1 प्लस tan ऑफ ए इंटू टैन ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस टैन ऑफ ए इंटू टैन ऑफ बी, सॉरी टैन ऑफ ए माइनस टैन ऑफ बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू RHS में है सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम tan ए और tan बी को फिर से sin ए और sin बी में कन्वर्ट करेंगे, sin ए और sin बी और cos ए और cos बी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी है, इसको हमने लिख दिया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी दिस होल स्क्वायर। तो ये तो पहले से ही था। इसी तरह से यहाँ पे टैन ए को हमने साइन ए बाई कॉस ए लिखा माइनस साइन बी बाई कॉस बी होल स्क्वायर। अब कॉस ए इंटू कॉस बी, जब हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों ब्रैकेट में देखेंगे हम लोग कि दोनों ब्रैकेट में जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी रह जाएगा। यहाँ पे भी देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी रह जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और फाइनली स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी ये हो जाएगा। और जब एलसीएम ले लेंगे तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के जगह पे कॉस ए इंटू कॉस बी ये आ जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी दिस होल स्क्वायर। सिमिलर वे में साइन ए इंटू कॉस बी एंड कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये देखिए होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जब फर्स्ट वाले को स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ओके कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, ओके साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी ये हो गया। और डिनोमिनेटर को हम लोग अभी dr से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे भी dr हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, सेकेंड वाले साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी एंड माइनस ऑफ, चूँकि यहाँ माइनस है, माइनस ऑफ साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, ओके ये हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारा नीचे में तो डिनोमिनेटर है ही, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यूजिंग द आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने डिराइव करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। सिमिलर वे में उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये भी आ जाएगा 1, यानी ये हो गया 1 ये हो गया 1। तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में जो था कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये देखिए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ऊपर में साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी है। फिर से वही आइडेंटिटी फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उस आइडेंटिटी को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, दैट इज़ क्योंकि ये तो वैल्यू हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो जाएगा 1 एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर ए एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर बी, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर बी 1 सेक स्क्वायर बी, देयरफॉर इसका वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी विच इज़ द RHS, ये देखिए RHS प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस ये रहा, सॉरी हाँ ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट सेकंड वाली जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6, अदरवाइज हम लोग वो आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा बस। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी अगर हमारे पास है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इसी तरह से सिमिलर वे में कॉस स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा +1 इक्वल्स टू 0 ये प्रूव करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा, ये +1 को अगर इस साइड ले आया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा -1,
तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इस साइड आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये यहाँ पे यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा +1, कॉट स्क्वायर थीटा +1। ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा +1 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू हो जाएगा 1 विद -1, तो ये हो जाएगा -1 और +1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, या कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें भी आप कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू एज अ होल -1 हो गया और ये +1, तो -1 +1 0 which comes out to be 0 and which is our RHS, okay, hence proved। ये देखिए इसी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा +1। अब इसको हमने थोड़ा सा अलग किया, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे थे कॉस स्क्वायर थीटा -1 के टर्म्स में। अब हम लोग यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसी आइडेंटिटी को अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि माइनस को हम बाहर निकाल लिए हैं एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर रहे हैं, ओके, देन कोसेक स्क्वायर थीटा एंड देन +1। यहाँ पे भी वही वैल्यू आ जाएगी फिर से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा +1 -1 +1 -1 +1 0 एंड विच इज़ आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही एंड ये हमारा ट्रीगो का चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। अब हम आप लोगों को ढेर सारे DPP दे चुके हैं, वो सारे बनाइए, 2 DPP ऑलरेडी हम दे चुके हैं, वो सारे बनाइए और जल्दी से आंसर भेजिए, क्योंकि अभी तक आपने आंसर नहीं भेजा है। फिर अगर आपका बन जाता है तो नेक्स्ट DPP आपको देंगे। चलिए, थैंक यू।